किसी ने खूब लिखा है दोस्तों, क्या किसी ने खूब लिखा है कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी जमीन पर आएगा, ये आसमां भी जमीन पे आएगा, बस इरादों में जीत की गूंज जीतना चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज होना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ आपको मैं अपने स्टाइट साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है उत्सर्जन है। ये बिहार बोर्ड एग्जाम में साइंस में मोस्ट इम्पोर्टेंटली पूछा जाता है कि उत्सर्जन क्या होता है, 2 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इससे ज़्यादा ही बताऊंगा और कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए भी बताऊंगा प्रश्नों को। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो दोस्तों है क्या कि शरीर से हानिकारक पदार्थों को निकालना उत्सर्जन कहलाता है। क्या सुना आपने? शरीर से हानिकारक या अपशिष्ट या नाइट्रोजनी पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। जैसे पसीना आपका निकलता है तो उत्सर्जन होता है, फिर मल का स्मेल आता है तो भी उत्सर्जन होता है। मल में दोस्तों इंडोल और स्टोल का स्मेल आता है। फिर इसके अलावा दोस्तों जो आप सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ये सब क्या है? उत्सर्जन के उदाहरण हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यूरिन त्याग करते हैं, मतलब जब मूत्र का त्याग करते हैं तो यूरिया जो है उत्सर्जी पदार्थ होता है, हानिकारक हमारे बॉडी में पदार्थ होता है। और एक और बात दोस्तों, कभी भी अगर आपको यूरिन त्यागना हो रहा है तो वैसे परिस्थिति में आप यूरिन को दबाकर अंदर नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप रखते हैं तो आपके बॉडी के अंदर यूरिन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और वह जहरीला होता है और आपके जो है पीलिया ओलिया रोग आपको बीमारी हो सकती है। तो दोस्तों हमने बताया कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो शरीर से अपशिष्ट या नाइट्रोजनी पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। शरीर से अपशिष्ट या नाइट्रोजनी पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अब दोस्तों जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं हमारे लिए हानिकारक होते हैं, परंतु जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए लाभदायक होते हैं, बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। और जिन पौधों को इनसे उगाया जाता है वो बहुत ज़्यादा विकसित करते हैं और उनका उपयोग हम औषधि बनाने में या बहुत सारे मतलब आलू को उपजाने में या गेहूं को उपजाने में किया जाता है, फलों को भी उपजाने में करते हैं। अब दोस्तों है क्या यूरिन, यानी कि जो आपका मूत्र होता है उससे क्या निकलता है, यूरिन से क्या निकलता है तो यूरिक अम्ल और यूरिया के रूप में निकलता है। त्वचा से क्या निकलता है दोस्तों, पसीना। और फेफड़ा से दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। और मल से दोस्तों क्या स्मेल जो आता है तो इंडोल और एस्केटोल का आता है। क्या आता है? इंडोल और एस्केटोल का आता है। इसके अलावा दोस्तों उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जंतु, तो उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जंतु को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। एक अमीनोटेलिक जंतु और एक यूरियोटेलिक जंतु और एक यूरिकोटेलिक जंतु। अमीनोटेलिक जंतु दोस्तों इनको कहा जाता है हिंदी में अमोनिया उत्सर्जी जंतु। क्या बोलते हैं? अमोनिया उत्सर्जी जंतु। यूरियोटेलिको यूरिया उत्सर्जी जंतु और यूरिकोटेलिको यूरिक अम्ल उत्सर्जी जंतु कहते हैं। दोस्तों एक अमीनोटेलिक है, एक यूरियोटेलिक है और एक यूरिकोटेलिक है। अमोनिया वाला में दोस्तों अमोनिया उत्सर्जी जंतु होगा और यूरिया वाला में यूरिया उत्सर्जी जंतु होगा और यूरिको में दोस्तों यूरिकोटेलिक में यूरिक अम्ल जंतु होगा। तो दोस्तों आपको नाम पर आंसर याद कर लेना है कि जो जंतु अमोनिया का उत्सर्जन करता है उसे अमोनिया उत्सर्जी जंतु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है अस्थिल मछली। अस्थिल मछली दोस्तों गहराई में रहती है और इनमें हड्डियाँ बहुत ज़्यादा होती है। अब दोस्तों है क्या कि इसमें अमोनिया जो है ये सबसे जहरीला पदार्थ है, याद रखिएगा। और फिर इसके बाद कम जहरीला यूरिया होता है और उससे कम जहरीला यूरिक अम्ल होता है। तो इनको पानी को जो है कि आवश्यकता क्या होती है, ज़्यादा पड़ती है। जाहिर से ज़्यादा गहरीला है तो इसको धोने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अब दोस्तों दूसरा जो है यूरिया उत्सर्जी जंतु। तो जो जंतु यूरिया का उत्सर्जन करता है, जो जंतु यूरिया का उत्सर्जन करता है उसे यूरिया उत्सर्जी जंतु कहते हैं। नाम पर आंसर याद रखिए। एग्जाम्पल में उपास्थिल मछली। उपास्थिल मछली कहने का मतलब दोस्तों ये होता है कि इसमें हड्डियाँ बहुत ही कम पाई जाती है। अब इसी में दोस्तों एग्जाम्पल में मानव भी आता है। मानव भी यूरिया का त्याग करता है। स्तनधारी जो होते हैं, स्तनधारी मतलब मानव ही होता है दोस्तों, फिर गाय भी हो जाएगी, भैंस भी हो जाएगी, ठीक है। ये सब किस में आते हैं? स्तनधारी में आते हैं। अब दोस्तों यूरिक जो आपका यूरिक अम्ल उत्सर्जित जंतु किसे कहा जाएगा? तो जो जंतु यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है, जो जंतु
यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है उसे यूरिक अम्ल उत्सर्जी जंतु कहते हैं। यूरिक अम्ल उत्सर्जी जंतु कहते हैं। अब एग्जाम्पल में दोस्तों क्या है, सरीसृप है, कीट है, पक्षी है, और इन सभी को दोस्तों पानी की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। क्यों कम होती है दोस्तों? क्योंकि यूरिक जो अम्ल होता है बहुत ही क्या होता है दोस्तों, पतला। यहाँ पर क्या दोस्तों, गाढ़ा होता है। और यहाँ पर जो इनका मतलब जो अमीनो उत्सर्जक जंतु होते हैं, इनका जो मतलब जो अमोनिया निकलेगा वो क्या होगा दोस्तों, पतला होता है। क्यों पतला होता है? कि इसमें पानी का ज़्यादा मात्रा डाली जाती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।